जय हिंद दोस्तों। साल था 1957 जब सोवियत यूनियन ने अपना पहला आर्टिफिशियली सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट को स्पेस में भेजा और विश्व स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट कर रहा था। और इसी डेवलपमेंट को से इंस्पायर्ड होकर भारत में बैठे एक वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्पेस रिसर्च के महत्व को समझा और ये भारत के भविष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है यह उस समय की तत्कालीन सरकार को समझाया। और साल 1962 में उस समय की गवर्नमेंट को विक्रम साराभाई समझाने में सफल हो गए और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पेस रिसर्च के लिए एक कम्युनिटी का गठन किया जिसका नाम रखा गया इनकोस्पर यानी इंडियन नेशनल कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसकी डायरेक्टर हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसका मकसद था मानव जाति की सेवा में स्पेस रिसर्च। और यह डिपार्टमेंट उस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट हुआ करता था और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में रखी गई थी, जिसके डायरेक्टर थे होमी भाभा। और इसी के साथ शुरू होते हैं हमारे इसरो की स्पेस यात्रा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष रोधी इसरो की स्पेस यात्रा में स्वागत करता हूं। इनकोस्पर की स्थापना के ठीक एक साल बाद 21 नवंबर 1963 में इस्टेब्लिश होता है थुम्बा इक्वेटरल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि पृथ्वी की मैग्नेटिक इक्वेटर के समीप स्थित था, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं HGS मुर्थई। इसके बाद भारत के द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट जो कि नासा की सहायता से स्पेस में सफलतापूर्वक भेजा जाता है और इसी का एक्सपीरियंस लेकर हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा स्वदेशी साउंडिंग रॉकेट सन 1967 में रोहिणी 74 को स्पेस में सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है और इसके बाद ही भारत स्पेस प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाता है। और इसके ठीक 2 साल बाद 15 अगस्त 1969 को अब इनकोस्पर को रीनेम कर दिया जाता है। इनकोस्पर का अब नया नाम था इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पुनः चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इसरो कार्य करता था और इसी के कुछ सालों बाद 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना स्वदेशी सैटेलाइट सोवियत यूनियन की सहायता से स्पेस में भेजा, जिसका नाम हमारे देश के फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। और इसी के बाद भारत ने एक और इतिहास रच दिया जब 1983 में नासा की सहायता से भारत ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट इंडियन स्पेस सैटेलाइट सिस्टम को और अपने ऑर्बिट में भेजा। यह एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी, इसी के द्वारा भारत में अब टेलीविज़न की ब्रॉडकास्टिंग की जा सकती थी, यानी किसी भी आपदा की सूचना हम अपने भारतवासियों को पहले से दे सकते थे। इसी के जब यह सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, इसके कुछ साल बाद एक ख्याति इसरो के नाम और जुड़ी जब भारत के विंग कमांडर राकेश शर्मा को भारत और सोवियत यूनियन के इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत स्पेस में भेजा गया। यह राकेश शर्मा COG C11 रॉकेट के द्वारा इन स्पेस में गए, जो कि 8 दिन तक स्पेस में रहे। कुछ समय बाद विश्व की सभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की ओर गया और अपने भारत के इसरो ने भी पहली बार सन 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रमा की ओर एक अपना स्पेस यान भेजा, जिसका नाम रखा गया चंद्रयान फर्स्ट, जो कि PSLV रॉकेट के द्वारा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र के द्वारा भेजा गया था। इसमें 2 प्रकार के थे, एक रोवर था और दूसरा लैंडर। रोवर और लैंडर जो कि सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिए गए थे। ऐसे करने से भारत विश्व का चौथा देश बन गया जो कि चंद्रमा की सतह पर अपना झंडा लहराया पाया। इसी के ठीक 2 साल बाद भारत के इसरो के द्वारा मंगल ग्रह की ओर एक मिशन भेजा गया, मिशन मंगलयान, जो कि PSLV D5 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। यह सफलतापूर्वक अपने प्रथम प्रयास में ही अपनी कक्षा में स्थित कर दिया गया और इस सफलता के बाद भारत उन देशों में शामिल हो गया जो मंगल पर अपना यान भेज सकते थे और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा और एशिया का पहला देश था। इससे पहले भारत एशिया के 2 देश चीन और जापान इससे पहले प्रयास कर चुके थे, परंतु दोनों ही असफल रहे। परंतु इसके बाद भारत को एक विशेष प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा,
क्योंकि भारत के इसरो को हर बार किसी भी चीज़ को भेजने के लिए एक नए रॉकेट की आवश्यकता पड़ती थी। इसी के बाद 2016 में इस्टेब्लिश होता है स्क्रैम जेट इंजन। इसके द्वारा भारत ने अपना पहला रियूजेबल स्पेस शटल का निर्माण कर लिया। इस रियूजेबल स्पेस शटल के द्वारा किसी भी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट में भेजकर इसे पुनः पृथ्वी पर लौटा लिया जाता था। इससे क्या होता था कि कम खर्चे आते थे। और इसके बाद भारत के इतिहास में एक और नई चीज़ जुड़ी, वो थी 20 सैटेलाइट को एक साथ उनकी ऑर्बिट में स्थापित करना। ये भारत के PSLV C-34 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इसके बाद एक नया इतिहास भारत के इतिहास में और जुड़ जाता था 24 फरवरी 2017, जब भारत के इसरो के द्वारा एक बहुत बड़े रॉकेट PSLV C-37 के द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट को उनकी कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी ख्याति थी कि एक साथ 104, क्योंकि भारत एक ऐसा देश बन चुका था, विश्व में यह पहला ही देश था जिसके द्वारा एक साथ 104 सैटेलाइट्स को उनकी ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। और इसके बाद बात आती है अपने 2019 में भारत के द्वारा दूसरा चंद्रयान मिशन किया जाता है, जिसका नाम आपको चंद्रयान 2 था। इसके डायरेक्टर थे के सिवन। इनके द्वारा ही यह मिशन भेजा जाता है। इसमें 3 प्रकार के गैजेट्स थे। नंबर 1 था रोवर, दूसरा था लैंडर विक्रम और एक था प्रयाग रोवर। इन तीनों को एक साथ भेजा गया था, परंतु हमारा ऑर्बिटर तो एकदम सही जगह पर स्थापित हुआ, परंतु विक्रम लैंडर की जो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। और इसी के साथ हमारा जो मिशन था चंद्रयान 2 वह 80% ही सफल हो पाया था। ये थी हमारे इसरो की स्पेस यात्रा। और इस यात्रा में इसरो ने 3 प्रकार के विशेष रॉकेटों का प्रयोग किया, जिसमें सबसे पहले आता है ASLV यानी आर्गुमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये पृथ्वी से 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी सैटेलाइट को स्थापित करने में प्रयोग में किया जाता था। इसके बाद दूसरा था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के किसी भी छोटे उपग्रह को स्थापित करने में प्रयोग में किया जाता था। यह अभी तक 70 अंतरिक्ष यानों को उनके ऑर्बिट में स्थापित कर चुका था। इसके बाद भारत का सबसे मजबूत रॉकेट GSLV जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि 2 टन से अधिक की भार की सैटेलाइट को 3600 किलोमीटर की ऊपर कक्षा में पृथ्वी पर भूस्तरीय जो होती है जियो स्टेशनरी जो कक्षा होती है उसमें स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे भारत का बाहुबली भी कहते हैं। और भारत के इसरो के द्वारा आगामी मिशन है चंद्रयान 3 जो कि चंद्रमा के लिए है, और मंगलयान 2 जो मंगल के लिए, आदित्य 1 यह सूर्य के लिए है, और एक शुक्र के लिए शुक्र मिशन निर्धारित है। इसके लिए भारत सरकार ने इसरो के लिए सन 2022-23 का बजट 13,479 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस समय भारत के इसरो का जो केंद्र है वो बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है, और इसी यहीं पर इनका मुख्यालय है। और भारत के अंतरिक्ष जो प्रेक्षेपण केंद्र जो प्रमुख हैं उनमें सबसे पहले आता है श्री सतीश धवन केंद्र एवं श्रीहरिकोटा। और यही थी दोस्तों हमारे इसरो की स्पेस यात्रा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।